कोल्ड कफ सोर थ्रोट बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है और जब भी ही जैसे वेदर चेंज होता है ये प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मतलब ये ज़रूरी नहीं है मौसम चेंज होता है तभी ये प्रॉब्लम हो। कई बार हम जैसे उल्टा सीधा कुछ ऐसा चिकनाई वाला खा लेते हैं या हमने कुछ गर्म सरद कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं, उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो किस तरीके से अगर आप कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही महसूस होने लग जाए या आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी जाए तो आप अपने आप को बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से आप अपने आप को बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त कर सकते हो। क्योंकि आप जितने भी बाहर की मेडिसिन जितने भी मतलब ये दवाइयों को यूज़ करते हो वो आपकी बॉडी में बहुत ही गलत इफ़ेक्ट करती है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। बट आप आयुर्वेदिक तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छा अमेजिंग सा रिजल्ट्स भी मिलेगा, आपकी इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगी, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपके जो अंदर से आपको जो परेशानी होती है, क्योंकि जब भी हमें कोल्ड हो रहा होता है तो आप को भी पता ही होगा हमारा शरीर बिल्कुल दर्द से टूटने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हमें कितने दिनों की बीमारी हो रखी हो, कितना ज़्यादा हमारा शरीर दर्द से एकदम तड़पने परेशान होने लग जाता है और एकदम फीवर सा महसूस होने लग जाता है। फीवर नहीं होता है बट एकदम इस तरीके से महसूस होगा कि हमें फीवर हो गया है, किसी चीज़ में काम में हमें मन नहीं लगता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ आप किसी दवाई से 2-4 घंटे के लिए तो ठीक कर सकते हो, बट आप 2 से 3 दिन में अगर चाहते हो कि आपकी ये सारी परेशानी ठीक हो जाए आपको, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए आपको अलग अलग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बट जो होम रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ उससे आपके ओवरऑल पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट आएगा। आपके गले में दर्द हो रहा हो, आपके गले में इन्फेक्शन हो रहा, आपके गले में मतलब आपकी नाक बंद हो रखी हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, आपके बदन में दर्द हो रहा हो, आपके सर में भारीपन हो रहा हो, आपको सर्दी जुकाम, आपके खांसी जो भी है सारी चीज़ों में आपको रिलीफ आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ इन होम रेमेडी को अप्लाई करने से। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है। 1 गिलास पानी में मैंने 3 से 4 पत्ते तुलसी पत्ता डाले हैं, 2 मैंने इसमें लौंग डाली है और थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और छोटी सी मैंने अदरक इसमें कूट के डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों का आपको सभी को पता है कि जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है उसमें कितना मतलब तेज़ी से आराम आता है, बट हमें पता होते हुए भी हम इन सारी चीज़ों को नहीं बनाते हैं या फिर हम भूल ही जाते हैं। तो किस तरीके से बनाना है वो तरीका भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों को इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे। अब इसको बॉईल होने देंगे। अब बॉईल करने का तरीका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम कितने लोग इस चीज़ को बनाते हैं बट इसको कभी कवर नहीं करते हैं। इसको कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं सारे स्टीम बन के बाहर निकल जाती हैं और वो आधी चीज़ें मतलब आधी उसमें रह जाती है पानी में, आधी तो हवा में उड़ जाती हैं। इसलिए जब भी आप इसको बनाएं इसको कवर करिए और इसको मतलब थोड़ी देर बनने के बाद बिल्कुल जब थोड़ा सा नॉर्मल पीने लायक चाय के जैसे रह जाए तब इसको हटाइए और इसको छान कर इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच हनी डाल दीजिए और आप इसको सीप करके चाय के जैसे पी लीजिए। आपको तुरंत आपके गले में आराम मिलेगा। इतना अच्छा महसूस होगा उस समय कि हाँ वाकई में मुझे आराम आ गया। आपके शरीर में जो दर्द हो रहा था, आपका मतलब गले में जो दर्द हो रहा था, आपके सर में जो भारीपन हो रहा था, वो सारी चीज़ों में आपको रिलीफ हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड रेमेडी पे। सेकेंड रेमेडी आपको गले में खांसी हो रही हो उसके लिए है, आपके गले में दर्द हो रहा हो उसके लिए है। तो 1/2 चम्मच हम हनी ले लेंगे, 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्ची ले ली है और 1 मैंने तुलसी पत्ता लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और हम इसको खा लेंगे। आपके जब भी आपके गले में खांसी हो रही हो, आपके गले में दर्द महसूस हो रहा हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं अपनी थर्ड रेमेडी पे। थर्ड रेमेडी आपको रामबाण के जैसे काम करेगी और ये तो आपको ज़रूर ही कर लेनी चाहिए। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको ज़रूर से करना और आप इसका रिजल्ट खुद ही महसूस करोगे। बिल्कुल बाकी भले कोई चीज़ को मत करना बट इसको ज़रूर कर लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है।
सबसे पहले एक टोपिए में मैंने 3 से 4 ग्लास पानी डाल दिया है। इसको हम उबलने देंगे, इसको स्टीम बनने देंगे। जब ये अच्छी से भाप निकलने लग जाए, इसको किसी दूसरे बर्तन में हम डाल देंगे और उसको हम अपने फेस और जो वो पानी है उसके स्टीम में इतना मतलब गैप होना चाहिए कि वो स्टीम हमारे डायरेक्ट नाक में आ सके। अब उसमें हम स्टीम लेंगे। स्टीम लेते समय बस 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो आपका फ़ैन ऑफ होना चाहिए और एक आपका फेस कवर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस चीज़ की बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो स्टीम तो ले लेते हैं बट ना अपना फ़ैन ऑफ करते हैं ना फेस को कवर करते, क्योंकि वो सारी स्टीम चारों तरफ फैल जाती है। जो मतलब उसकी प्योर हमें प्रॉपर्टीज़ मिलनी चाहिए थी, प्रॉपर जो हमें स्टीम हमारी नाक तक पहुंचनी चाहिए थी, वो स्टीम हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे होते हैं वो स्टीम लेते हैं बट गर्म होने की वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आप बीच बीच में 1-2 सेकेंड के लिए आप टॉवल को हटा दीजिए ताकि उनको रिलीफ फील हो जाए। बट आपका फ़ैन ज़रूर ऑफ होना चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। 10 से 15 मिनट तक आप स्टीम लीजिए। आप खुद महसूस करोगे आपकी नाक जो बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, आपके गले में जो दर्द महसूस हो रहा था, आपके सर में जो भारीपन होता है ना, जो मतलब जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा मुझे तो जो परेशान करता है वो मेरा सर का दर्द ही होता है। सर में ऐसा लगता है बम फूट रहे होते हैं, कोई मार रहा होता है और ऐसे ढिसुम ढिसुम करके, उससे मुझे तो बहुत रही होती है। इसलिए मेरा तो सबसे नुस्खा ही होता है स्टीम लेना। और फर्स्ट वाले जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है, ये तो मैं 2 ज़रूर ही करती हूँ। तो अगर आप और एक और बात, अगर आप इस जो मैंने आपको स्टीम का जो स्टेप बताया है, इस स्टीम को जैसे हम स्टार्टिंग में आपको खुद ही महसूस हो जाता है। कई बार होता है कि हमें मतलब एकदम स्टार्टिंग में इसमें हमें गले में दर्द होगा, हमें खराश महसूस होगा, आप उसी समय स्टीम ले लीजिए, इतने सारे प्रॉब्लम ही नहीं होएगी। आप उस समय ये स्टीम ले लेते हो और 2 से 3 बार भी आपको 1 दिन में ही आराम आ जाएगा। कोई 2-3 दिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 दिन में आप ठीक हो सकते हो अगर आप स्टार्टिंग में मतलब ध्यान दे लेते हो। तो 10 से 15 मिनट हमने स्टीम ले ली है। उसके बाद नॉर्मल आप ऐसे ही मतलब 2 मिनट तक बैठे रहिए, टॉवल को मत हटाइए और उसके बाद अपना टॉवल हटा के आप जो भी काम कर रहे हो आप कर सकते हो। 4th स्टेप है, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब आपको कोल्ड हो रहा है तो आप दूध को ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हो। दूध को ऐसे कभी भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि दूध हमारे जो उसमें जो बटर होता है, उसमें जो चिकनाहट होती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा ही कफ बनता है। वो धीरे धीरे मतलब कफ में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं सो पाते हैं, इस चीज़ का तो आप स्पेशली ध्यान रखें। इसलिए दूध को आप जब भी रात को लेते हो, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखने की चीज़ है, दूध को हमेशा सोने से 2 घंटे पहले लें, क्योंकि आप दूध पीते अगर सो जाते हो तो आप पूरी रात नहीं सोने वाले हो। इस चीज़ को ज़रूर से समझ लें, क्योंकि जब भी दूध लेकर आप सोओगे आपकी खांसी ही आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। आप पूरी रात खस करके इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आप सो ही नहीं पाओगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूध में अगर आप थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर देते हो, 1/4 टीस्पून इसमें आप काली मिर्च ऐड कर देते हो, तो आपकी मेडिसिन ही बन जाते हो। वो दूध आपका मेडिसिन बन जाता है। आपने दूध तो पिया, साथ में आपके जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो आप दूध को हमेशा 1 गिलास दूध में 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से उबाल लीजिए। और उसको छान कर अगर आप मीठा लेते हो तो आप उसमें गुड़ डाल दीजिए या हनी डाल दीजिए। मैं तो ऐसे ही लेती हूँ, तो मैं तो खैर ऐसे ही पी लेती हूँ, तो आप इसको ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। तो इन 4 स्टेप को फॉलो करिए। हम 4 स्टेप को फॉलो कर सकते हो या आपको जो अच्छा लगे आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और इस तरीके से फॉलो करके आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ सिर्फ 1 से 2 दिन में कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप जब भी आपको कोल्ड हो रहा हो या होने वाला हो तो आप इसको अपने आप को इस टिप्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोल्ड हो रहा तो आप ऑयली चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। आपके चिकनाहट से, आपके ऑयली से आप और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम, गले में खराश होने लग जाएगी। आपकी प्रॉब्लम अगर थोड़ी है तो इतनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए चिकनाहट, ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड को अवॉइड करें।
ठंडा जूस या फ्रोज़न फूड को अवॉइड करें, क्योंकि डायरेक्ट हम फ्रीज से निकालते हैं और उसको हम एकदम से कंज्यूम कर लेते हैं, उसको आप अवॉइड करें। थर्ड टिप्स है, आप जब भी सुबह उठते हो, उठते साथ कभी भी सावर मत लें। आप नॉर्मल भी ऐसे जैसे आपको कोल्ड नहीं हो रहा तो भी हमें उठते साथ कभी भी सावर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उस समय गर्म होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और एकदम से पानी जो ठंडा हमारे शरीर पर गिरता है वो टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाता है। इसलिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद आप सावर लीजिए तो आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है, आप जब भी आपको कोल्ड हो रहा हो तो आप डायरेक्ट फ़ैन के नीचे मत बैठिए, क्योंकि आप जब डायरेक्ट फ़ैन के नीचे बैठते हो तो आपकी नाक जो ब्लॉक हो रहे तो और ज़्यादा ब्लॉक होने लग जाती है, क्योंकि डायरेक्ट जो हवा होती है वो हमारे सर पे लगती है, हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें जब भी आपको कोल्ड हो रहा हो तो आप थोड़ा सा साइड बैठने की कोशिश करें। फिफ्थ नंबर, जब आपको कोल्ड हो रहा हो या नॉर्मल ऐसे भी मौसम अगर चेंज हो रखा हो, मौसम चेंज होने लग रहा हो तो आप कभी भी नहाकर अपने बाल धोकर अपने मतलब डायरेक्ट फ़ैन के नीचे मत आइए, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देती है बट हमें शुरू हो जाती है, और ख़ासकर बच्चों में तो ज़रूर से होती है, बड़ों में भी खैर हो जाती है, बहुत बड़ी बात नहीं है जो, पर हम समझते नहीं हैं। बस बच्चों की हमें चीज़ें जल्दी नज़र आ जाती हैं, बड़ों की नज़र नहीं आते। इसलिए इन सब स्टेप्स को आप ज़रूर से फॉलो करिए और आप देखोगे कि जितने मैंने आपको चीज़ें होम रेमेडी बताई है, जितने भी आप इन रेमेडी को यूज़ करते हो या जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, इनको आप फॉलो करते हो तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसके साथ सबसे लास्ट पॉइंट है, आप गर्म पानी पूरे दिन यूज़ करिए। अगर आप पूरे दिन गर्म पानी, गुनगुना पानी यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में ही आपके गले की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपके गले में जो दर्द हो रहा है, आपके गले में जो खराश सी महसूस हो रही है, आपका नाक जो बहने लग रहा है, वो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने को क्योर करिए और बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर मेरे वीडियो पे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल पर अगर आप जाते हो तो इस तरीके की और भी आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी, आप उसको चेक करिए और देखिए कौन सी वीडियो आपके किस काम आने वाली है। थैंक यू सो मच। टाटा बाय।